अभी हम मौजूद हैं सफीदो विधानसभा के गांव छापुर में और आपको बता दें कि यहाँ के भाजपा के जो प्रत्याशी हैं दादा राम कुमार गौतम, वो अभी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और जहाँ मैं खड़ा हूँ वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये छापुर गांव का मंदिर है, जिसमें अभी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं राम कुमार गौतम वो पहुँचने वाले हैं। और गाड़ियाँ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। जो उनके साथ जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो लगातार जो लोग पहुंचने लग चुके हैं। और बरसात के बीच में कहीं ना कहीं जो चुनावी कैंपेनिंग है वो कैंपेनिंग जो है वो चली हुई है बरसात के अंदर। लेकिन उस बीच में भी दादा राम कुमार गौतम यहाँ पर अपनी चुनावी जश्न को संबोधित करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और इससे मौजूद है यहाँ पर चेयरमैन भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसे में यहाँ पे मौला मंगल के यहाँ पर शर्मा जी अभी लाइव तस्वीरें जो हैं हम छापुर गांव से दिखा रहे हैं, जहां पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं दादा राम कुमार गौतम वो अभी यहां पर पहुंचने वाले हैं अपनी चुनावी जनसंपर्क अभियान लेकर। जो है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर पूरा जोरदार स्वागत और अभिनंदन जो है वो किया जाएगा। और तमाम तरह के लोग यहां पर छापुर गाँव के जो लोग हैं यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ा काफिला है। और बरसात का मौसम है और धीमी धीमी बरसात जो है वो गिर रही है। फिलहाल राम कुमार गौतम जी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। जो हल्के के स्थानीय नेता हैं वो भी तकरीबन यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को, इस खबर को शेयर करते रहिएगा। इधर आजा। जरूरत को नहीं है। एक सामान रखते हैं और एक साथ लेकर चलते हैं। अच्छा, तो अब की बार बदलो। अब की बार बीजेपी सरकार पक्की बात है। पक्की है जी। जी जी भाई जी, क्या नाम आपका? अंकित है जी। अंकित, कौन से गांव से हो? मुआना से। मुआना से है। छप्पर में कुछ है, बरसात का मौसम भी हो रहा है, बरसात भी आ रही है, फुल सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, फुल सपोर्ट जी। दादा गौतम सारा लगा जी। बेहतर के बेहतर गाँव जीता का मानोगे? हाँ, जीता का मानना है जी। पूरा कम से कम 20,000। ये तो ना होगी टाइम बाद में, टाइम बाद जो तुम कम से कम 20,000 की लीड देगा जी। जैसे कि खास बात है इसमें? खास बात ये सरकार है बढ़िया है, काम बढ़िया कर रहा है। काम बढ़िया कर रहे हैं सब। ये इस सरकार से संतुष्ट हो? हाँ जी। जमा नायब बनाओगे मुख्यमंत्री? जमा नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा। जिंदाबाद। हाँ जी जी। हाँ जी, क्या करें आप? भाई सबसे राम राम मेरी। हाँ जी। और ये तो 20,000 वोटों का तय लिया। अच्छा। और नायब सैनी मुख्यमंत्री आ लिए आगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी सरकार है जिन्होंने गरीबों का भला कराया, किसानों का भला कराया। और मैं तो सब आदर का प्रार्थना करता हूँ भाई सब फूल वाले बटन दबाओ। जी जी। क्या नाम अपना? मेरा नाम आताराम मुआना है जी। देख सकते हैं यहाँ पर गांव छप्पर के साथ लगता काम है मुआना। और आज से भी यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पे है। और बहुत ही की बात करें ज़्यादा बीजेपी। तो यहाँ पर हम जो बाबा जी हैं आज यहाँ पर बीजेपी के दादा राम गौतम जी हैं वो आ रहे हैं। क्या करेंगे उसके बारे में? उनका गांव की ओर से, श्री गुरुदास आश्रम की ओर से, संत समाज की ओर से हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि ऐसे अच्छे सभी के ईमानदार नेता हमारे
और हमको पार्टी से कोई लेना देना नहीं हमारा जी। हमारा लेना देना सिर्फ अच्छे व्यक्ति से है। समाज में अच्छा व्यक्ति कोई भी पार्टी का हो, हम उसको हर तरह से इमदाद करते हैं। दूसरी पार्टी वाले ये कहते हैं कि ये बाहरी है, यो हाँ जी, वो ये कहते हैं कि नहीं बाहरी है। तो सोच बदलनी पड़ेगी। हाँ जी, सोच गलत है, मानसिक सोच जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। हम हरियाणा वासी हैं, देश के वासी हैं, सारे के सारे सब आपस में भाई बरादरी के हैं, कोई बाहरी नहीं है। यानी कि पूरा मन बना लिया पक्का आपकी बार, हाँ जी, पक्का मन बना लिया आपने। मैं अपनी तरफ से तो आशीर्वाद गुरु महाराज से दिलवाई दिया, बाकी भाग्य की बात है, क्या तो होता है। मंदिर में आएंगे तो मतलब आशीर्वाद पूरा रहेगा आपका। आशीर्वाद संतों का हमेशा रहता है, कोई भी आए सबको आशीर्वाद रहता है। आपने जैसा जैसा कोई कर्म करता है, भक्ति करता है, उसको वैसे फल मिलता है। मतलब मेरा पास हो जाएगा आपकी बार। देखो उम्मीद तो पूरी है और जोर लगाएंगे जैसे भी होगा हमारे से सहयोग होगा। जी सर, क्या लगता है आपकी बार बीजेपी टक्कर में रहेगी या टक्कर से ऊपर रहेगी? देखो देश की जो हालात हैं, मोदी जी ने जो काम किए हैं उस हिसाब से तो अप रहेगा पूरे देश में जो है ना, और हरियाणा में सरकार ये बनाने के प्रयत्न पर रहेंगे। आपके गांव में बचन सिंह आर्य जी, देशवीर देशवाल जी ये भी आएंगे, क्या इनको सम्मान मिलेगा? कल आए थे, सभी आए थे यहाँ पे, सभी आए थे लोग जो है ना। हमारे साथ की जो बहन कुमारी शैलजा नेता है, उसको कुछ शरारती लोगों ने अपशब्द बोले हैं, तो उन चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे लिए सहनीय बात नहीं है। यानी कि जिसने गलत बोल रहा है उसकी आप निंदा करते हैं उस चीज़ की? बिल्कुल निंदा सारा समाज करता है, एक जाति नहीं करती है, हर जाति का लोग निंदा करता है। अगर किसी बहन बेटी के लिए कोई अपशब्द बोलता है, वो सबके सारे समाज की बहन बेटी है। इलेक्शन अलग चीज़ है, भाईचारा अलग चीज़ है। भाईचारा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इलेक्शन की से महत्वपूर्ण भाईचारा जरूरी है। जी, तो क्या संदेश दोगे आप यहाँ पर? संदेश ये है कि भाई जैसे आएंगे उनका मान सम्मान करेंगे, आदर सत्कार करेंगे, और आश्रम की ओर से जो मर्यादा है उसका पूर्ण जो है। जीत का मंत्र देके जाओगे? हाँ जी, जीत का मंत्र दोगे? मंत्र तो हम जानते नहीं जी, ना सियाने हैं, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हम, ठीक है जी। बाकी के भाई लोगों से अपील है कि भाई अच्छा आदमी को सपोर्ट करना चाहिए हमेशा। कितने प्रतिशत बीजेपी को यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है? हमारे गांव से जी हमारी तरफ से तो पूरा सहयोग रहेगा जैसे भी है जी। धन्यवाद आपका, थैंक यू सर। आप सभी मीडिया भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नाम क्या था अपना? संत धनपदास ब्रह्मचारी जी हैं, और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप जो है ना जी, तो ज़्यादा से कि दादा ज़्यादा राम हैं और इस मंदिर में इस पंचाल में आप पहुंच चुके हैं और आप जी दादा राम जी आप बड़े ही धन्यवाद है, यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर गमले की बड़ा। अभी आपको लाइव तस्वीरें जो हैं छापुर गांव से मैं दिखा रहा हूं, जहां पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं दादा राम कुमार गौतम, वो यहां पर पहुंचे हैं और किस तरह से फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत और अभिनंदन जो है वो किया जा रहा है। नोटों की माला भी उनको दे करके यहाँ पर उन्हें अपना समर्थन यहाँ पर देते हुए यहाँ पर चावल खरीद रहे हैं। दोबारा यहाँ पर आ जाए जरा जी। अभी आप लाइव तस्वीरें जो हैं मंदिर में अपना भाई मैं क्यों नहीं आज आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दादा राम कुमार गौतम जी आपके गांव छापुर में
ये तो सर पर बहुत ये अपने घर रखा है चल बुलवा दो भाई तूने तो एक बात कही मेरे वो जल्दी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दादा राम कुमार गौतम जी आपके अपने गांव शाहपुर में पहुंचने पर पूरे गांव की तरफ से रविदास मंदिर के अधिकारी श्री छत्रपाल पुजारी ब्रह्मचारी जी व पूरे गांव रविदास मंदिर की कमेटी द्वारा दादा राम कुमार गौतम जी का चद्दर से सम्मान किया जाएगा। गणपत दास व रविदास मंदिर की पूरी कमेटी दादा राम कुमार गौतम जी का स्वागत करेंगे। आजो भाई आजो सारे भाई आ जाइए पानी फेंक सरदार रतन सिंह मान पूर्व सरपंच शाहपुर वे भी आए। दोबारा बोल रतन सिंह मान सरपंच श्री रतन सिंह मान एक्स सरपंच शाहपुर वे भी आए और रविदास मंदिर की पूरी कमेटी छत्रपाल ब्रह्मचारी जी और उनकी पूरी टीम गणपत दास ब्रह्मचारी जी उनकी पूरी टीम दादा राम कुमार गौतम जी का स्वागत करेगी। कुर्सी दे दो चद्दर भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। किसी काम के पकड़ यार को जवान थोड़ी है तू साइड में ले लो कुर्सी हाँ आगे कर ले कुर्सी के अंदर कर ले अभी रुक जाओ पहले तो ये मान कर ले मेरा कुर्सी आज सारे आज सारे लोग लाग जाओ सारे बेटे धन्यवाद जी। थोड़ी और मेल लागू कर लो कुर्सी बैठो आप ये कुर्सी पे बैठ जाइए मैं जाके थोड़ा खाइयो इकट्ठा हो गया कोई नहीं धन्यवाद जी। कर दो तुम अब मैं बाबा जी बनाइए अनुरोध करूंगा महाराज जी गणपत दास बैठ जाओ सारे ब्रह्मचारी जी से वो आए और दो शब्द में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दादा राम कुमार गौतम जी का दो शब्दों से स्वागत करें। गणपत दास जी। आदरणीय व मान सम्मान के हमारे सिंधु विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान दादा राम कुमार गौतम जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आश्रम की ओर से गांव वासियों की ओर से श्री गुरुदास कमेटी की ओर से गांव में पधारने पर माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गौतम साहब का हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन भाई पटवारी जी सुरेश कौशिक जी बलवंत पांचाल जी राजकुमार जोगी जी राकेश चेयरमैन जी गुरप्रीत सिंह जी जो जितने भी अतिथिगण साहब के साथ घूम रहे हैं। मैं एक ही अपील करूंगा कि धोखे से ना घूमें, इनके साथ में ईमानदारी से पूरा तन मन धन से सहयोग करें। माननीय बड़ौली साहब जब हमारे यहाँ सांसद खड़े थे, कुछ लोगों ने श्राद्ध करके उस हार को तब्दील कर दिया तुरंत हरियाणा प्रदेश का उनको भारतीय जनता पार्टी का
अध्यक्ष बनाया उनके मन पर कोई ठेस नहीं आई, उनके कार्यकर्ताओं पर, उनके सपोर्टरों पर कोई उनका मन नहीं टूटा। उनके मन को मजबूत करने के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी का कुछ लोग कहते हैं कि दादा गौतम जी बाहर से हैं और मुझे भी कहते हैं कि आप तो संत हो, आप दादा क्यों बोलते हो। भाई हमारा समाज का ब्राह्मण देवताओं से शुरू से ही पीढ़ी चलती आ रही है कि ब्राह्मण को दादा के नाम से संबोधित करके पुकारा जाता है। मैं रविदास समाज से संत हूँ, चीफ एडवाइजर भागी साहब समाज का, और हमारे वैसे भी दादा के समान ही है, पिता के समान है। अगर हम उन्हें दादा से संबोधित करके हम पार्टी में मन से खुशी होती है। और अच्छा व्यक्ति कोई भी हो, हमें पार्टी से अलग जाकर के अच्छा व्यक्ति हमारी विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे मुख्यमंत्री का दावेदार हो, चाहे प्रधानमंत्री का दावेदार हो, संत समाज हमेशा उसकी सपोर्ट में रहता है। तो दासिया समाज की हम संत होते हुए डेरा सत बल्ला के महान महात्मा स्वामी नंदन दास महाराज भी मोदी साहब से उन्होंने आशीर्वाद दिया बनारस में, और वो दूसरी बात हम देश के प्रधानमंत्री बने। तो संतों का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता कि हमें पूरी उम्मीद है, और पूरी उम्मीद के साथ गाँव वासियों से भी अपील करता हूँ और संत समाज से भी अपील करता हूँ कि जैसा जैसा हमारे से सहयोग होगा हम गांव में जाकर भी आपके लिए जो ना संत महापुरुष से जोड़े करके भी वोट मांग देते हैं। तो हम आपके साथ में हर तरह से आपकी अमदाद करेंगे। दोनों बातों के लिए अपने बारे को विराज करता हूँ। जो बोले सो निर्भय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय भगवान परशुराम महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद जी कर्मचारी जी, बैठे बैठे दे दिए। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष एक बार इन्हें बोलना ये कोई घोषणा पत्र जारी करे है ना बीजेपी ने, कोई नहीं गुरप्रीत जी नथ से वे आए और वोट की अपील करें। गुरप्रीत जी नथ सरकार यहाँ से प्रत्याशी और उनके साथ सभी टीम जो छप्पर के नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो मुख्यमंत्री बनना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और वो 2.5 जिले का मुख्यमंत्री था, 9.5 साल 2.5 जिले का मुख्यमंत्री, और उसने जींद में जो यूनिवर्सिटी बनाई वो भी 2.5-3 कमरे की और अपने बापू के नाम टेक दिया उसका। और भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मनोहर लाल जी ने रहते हुए नायब सैनी ने कोई भी काम किया, महापुरुषों के ऊपर यूनिवर्सिटियां कॉलेज जो भी बनाए हैं महापुरुषों के नाम बनाए, कभी अपने पिता और फादर के नाम पे नहीं बनाए। और इसलिए मैं सभी से नमन निवेदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी कमल निशान पर मोहर लगा के बटन दबा के भारू मतों से जिता के भेजो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत जी। अब मैं अनुरोध करूंगा मोड़ा गांव के सरपंच डॉक्टर श्यामलाल से, वे आए और आपसे वोट की अपील करें। डॉक्टर श्यामलाल। भाई सब ने राम राम। जो बीजेपी ने आप घोषणा करी है नी, अपना संकल्प पत्र तैयार कराया है, वो आपको मैं पढ़ के बताना चाह रहा हूँ। जैसे अगर बीजेपी सरकार बनती है तो सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये पर महीना देगी। IMT खरखोदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण, प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलेगी। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज एवं परिवार के 70 वर्ष से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी फ्री में। 24 फसलों की
घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद होगी। 2 लाख युवाओं को बिना पैसे के, बिना 1 रुपया भी खर्ची पर्ची के पक्की सरकारी नौकरी मिलेगी मेरिट के आधार पर। 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर एवं नेशनल प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइपेंड प्राप्त होगा। शहरी और एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल 5 लाख मकान बनाए जाएंगे फ्री में, जो गरीब हैं उनको। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी होगी। हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्र को फ्री में स्कूटर दिया जाएगा। प्रिंट कटवा जाएंगे। हर हरियाणवी अग्निवीर जो फौज में भर्ती नहीं हुआ अग्निवीर, उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। भारत सरकार के सहयोग से KMP के आवंटित रेल कॉरिडोर का निर्माण एवं नई वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा की शुरुआत है। भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं एवं फरीदाबाद से गुड़गांव के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत है। छोटी पिछड़े समाज की जातियां छत्तीस बिरादरी के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड गठित करे जाएंगे। DA और पेंशनों को जोड़ने वाली स्टाइपेंड साइंटिफिक फार्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक इससे भी काम आ जाएगी ना पूरी पेंशनों में वृद्धि। भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले OBC एवं SC जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति। सभी OBC वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक शिकल का प्रशिक्षण प्रदान करेगी। दक्षिणी हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। ये भारतीय जनता पार्टी का आज संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जो जारी किया गया है, डॉक्टर साहब ने आपको पढ़ के सुनाया है। कम डाल रहे हैं। तो मैं हमारे साथ हमारे पूर्व विधायक कल्याण पटवारी जी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत। सुरेश कौशिक जी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत। बलवंत पंचाल जी पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य OBC में पहुंचे, उनका स्वागत। राजकुमार जोगी जी भी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत। राकेश चेयरमैन जी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत। और गुरप्रीत जी मंडल महामंत्री जयपाल शर्मा जी पहुंचे हैं, कमलत्री जी भी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत। और सोनू सरपंच बेरीखेड़ा वो भी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत। डॉक्टर श्याम लाल जी ने आपको घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया, उनका भी स्वागत। जयपाल जी पूर्व मंडल अध्यक्ष सोमपाल जी वो भी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत। और डॉक्टर रामकर्ण जी कश्यप वे पहुंचे, उनका भी स्वागत। पूर्व प्रधान जो कश्यप समाज से है और नवनियुक्त प्रधान भाई रामफल कश्यप जी पहुंचे हैं, जो जिला पार्षद भी है, उनका भी स्वागत। तो जो है भारतीय जनता पार्टी कर्मठ कार्यकर्ता सभी बंद होगा, यहाँ पहुंचने पर स्वागत। दादा राम कुमार गौतम आपसे वोट की अपील करने के लिए आए हैं। मैं अनुरोध करूंगा दादा राम कुमार गौतम जी से वे आए और आपसे वोट की अपील करें। दादा राम कुमार गौतम आदरणीय गणपत जी बाबा
कोई बात नहीं, हो गया जी काम, हो गया जी काम। बिल्कुल इसमें सारे काम आवाज आते हैं, इसमें सारा काम आवाज आते हैं। नहीं आया माइक नहीं आया। सबको डिस्ट्रीब्यूट करवा दो, और ले आओ, और ले आओ, और ले आओ, सेंट्रल लाइन तो और ले आओ। भाई ये यूं कह रहे हैं बलीराम जी के जी मारा किसी का नाम ना लो, बाबा बाबा का नाम लो, मंजूर है तुमने? बाबा जी का तो नाम मैंने ले लिया भाई। आवाज को नहीं आ रही, दोनों में कोई नहीं, हाँ यूँ बोल लगा, इससे पूरे गाँव में जाते हैं। बोल कौन आवाज नहीं। भाई मैं तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। पता नहीं चला ये खराब है, एक बार खुल गया बस। इसके बाद पूरे गाँव में जाते हैं। हेलो हेलो हेलो, जा रही है आवाज? पूरे गाँव में जाते हैं। अच्छा, हाँ, पूरे गाँव में चलते हैं। मैं आपके पास हरियाणा में जो नई सरकार बननी है उसके लिए वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। भाई आप लोग मुकाबला कर लेना। पहले जो हुड्डा साहब का राज रहा पौने 10 साल, 9.5 साल से ऊपर, उसमें कितने बच्चे आपके गांव के नौकरी लगे, कितने आपके गांव में डेवलपमेंट के काम हुए, और इस राज्य में कितने बच्चे नौकरी लगे और कितने डेवलपमेंट के काम हुए। हमारा मानना है जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी असल में वो हुड्डा की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा की। अभी जो नथ जी ने कहा था, गुरप्रीत जी ने, कि वो 2.5 जिलों की सरकार थी, नौकरी भी वही और डेवलपमेंट भी वही। तो भाई मैं ये चाहता हूँ, आपने बीजेपी की सरकार भी देख ली, बिना किसी सिफारिश के नौकरी लगी, बिना किसी के पास जाए नौकरी लगी। हर गरीब तबके को जो पढ़ा लिखा था सबको नौकरी बराबर मिली। तो भाई राज तो वही अच्छा होता है जहाँ सबको सबका हक मिले। चंद लोगों की सरकार बने उसका तो कोई लाभ है नहीं। हकीकत तो ये है इस समय कांग्रेस की पार्टी है ही नहीं, ये तो सिर्फ हुड्डा पार्टी है। आपने अभी देखा होगा सारी टिकटें भूपेंद्र हुड्डा ने बांटी है। पता नहीं क्या दबाव है कांग्रेस पार्टी पे उसका। चौधरी दलबीर सिंह बहुत बड़े नेता थे पंजाब के, हमारे यहाँ उकराना हल्के में उनका गांव था, और ये उनकी बेटी कुमारी सैलजा वो नारनौंद में अजय चौधरी की डिक्लेयर करके आई थी टिकट, और साहब बहुत बड़ी रैली में ये घोषणा करके आई थी कि इस बार आप इसको जिता देना, मेरा उलाना है। आपने 2005 में इसको हरा दिया। अपने ताल्लुक बताए, 7 कोठियां थी, तो दलबीर सिंह की, तो वीरेंद्र सिंह की, लेकिन भाई हुड्डा साहब ने उसकी भी टिकट कटवा दी। उसके खुद के हल्के में उकलाना भी उसकी टिकट पे नहीं चली। तो हकीकत तो ये है भाई, ये हुड्डा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। और हमारे जो बड़ी बरादरी है जाटों के बाद, चमार बरादरी, उन्होंने सारों ने इकट्ठे होकर उकलाना में और ये फैसला किया, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये गुलाबी गैंग है हुड्डा का, इसमें हमारे हक सुरक्षित नहीं है। रिजर्वेशन भी हमारे
किसी तरह से इसने पूरी नहीं की कभी भी। आगे इसका राज नहीं बढ़ना चाहिए। अपील की है सारे समाज ने, आपको पता लग गया होगा जी। और भाई कुछ लोग बहुत भ्रामक प्रचार करते हैं बीजेपी के बारे में, सिखों के बारे में भी ये कहते हैं कि भाई ये एंटी सिख पार्टी है। भाई एक बात बता देना चाहता हूँ, किसी को समझना हो, पता करना हो, पता कर लेना। आरएसएस जिसको रोज गालियां कोसता है राहुल गांधी, वो तो हिंदू सिख को एक मानता है, धर्म को अलग मानता ही नहीं है। मैं भी एक धर्म मानता हूँ, गुरुओं की कुर्बानी, गुरु अगर हमारे कुर्बानी ना देते तो भाई ये धर्म खत्म हो जाता। ईमानदारी की बात ये। स्कूल में पढ़ता था मैं, पहली बार दिल्ली गया था, हमारे को शीशगंज गुरुद्वारा ले गए सबसे पहले, और उन्होंने सारा बैठ के सब समझाया। बच्चे थे हम तो, और कड़ा उसके बाद मेरी स्टूडेंट लाइफ में ही पटना साहिब गया। पहली बार पटना साहिब, पटना जाते ही हमारे को गुरुद्वारे में ले गए, और गोल्डन टेम्पल में 2 बार गया। अगर कोई ऐसी माड़ी चीज होती, गुरुद्वारा पत्थर साहिब में गया, जो फौज मेंटेन कर रही है उसको सिक्किम में है, और उसके अलावा गुरुद्वारा दातुल साहब में गया, ले में। हमारी बहुत आस्था है, हर वर्ग की, हर हिंदू की आस्था है। हमारे भी गुरु थे, सिखों के गुरु नहीं थे, सिर्फ ये गुरु थे। सिख और हिंदू में फर्क है ही नहीं। हिंदू और सिख का रोटी बेटी का रिश्ता है, कोई उसको अलग नहीं कर सकता। कितने दुष्प्रचार कर लो, मैं मानता हूँ एक पिता की 2 संतान है, बड़ा बेटा सिख है, छोटा बेटा हिंदू है। एक दिन गोगी है एमएलए असम से, उसने कहा था ये पगड़ी वाले, मैं खड़ा हो गया, मैंने उसको कहा रे गलत बोल रहा है तू, ये है ही नहीं अलग पगड़ी वाले। ये हमारे लिए बहुत श्रद्धा की कौम है, गुरुओं के वंशज है, उन गुरुओं के फॉलोवर है जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की। गुरुओं ने फिर अपने बच्चे गुरु गोविंद सिंह ने दीवारों में चिढ़वा दिए। गुरु अर्जुन देव जी के साथ क्या हुआ था, कढ़ाया जो जलता कढ़ाए में उनको डाल दिया था, ऊपर से गरम तेल डाला था बताते। तो भाई ये इस दुष्प्रचार में मत आना। वोट के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं अंदर से मेरी भावना है वो बता रहा हूँ। वोट किसी भाई का, जिसको हुड्डा पसंद हो हुड्डा को दे देना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जिसको नायब सैनी, जो गरीब घर का बच्चा है, गरीब के दुख तकलीफ को समझता है, जो उसको ठीक समझता है, उसको वोट दे देना भाई। मेरा जहाँ तक सवाल है, मैंने मेरे जीवन में सबसे ज्यादा आवाज SC/BC की, किसान की, और कलीराम जी मेरा अंगली लगाने लग रहे कि ज्यादा बोल रहे थोड़ा टाइम तो ये बारे मेरी बहुत ही श्रद्धा का गांव है, आश्रम से वैसे बोल रहा हूँ गुरु रविदास जी। तो भाई आप बहुत सूझबूझ से वोट का इस्तेमाल करना। आपने एक फैसला करना है, राज जो बनाओगे वो चंद लोगों की सरकार हो, कुछ इलाके की सरकार हो, ये चाहोगे, या सबको सबका हक देने वाली सरकार हो। मुझे उम्मीद है एक बच्चा मुसलमानों का है, मेरे बेटे की तरह से मेरे साथ रहता था, मैंने उसको ड्राइवर भर्ती कराया था सरकार की नौकरी में, अब रिटायर हो गया गया अमरदीन है केडी खड़गपुनिया का। वो रोज मुझे कहता था, अब भी मेरे साथ ये ड्राइवर है, वो कहता जी
ये बीजेपी तो हमारे मुसलमानों की शक्ल देख के राजी नहीं, मैं बड़ी नफरत करता हूँ। अरे मगर बेटे यूं बता तेरे कितने बच्चे लग गए इसमें? बोला जी नौकरी तो मेरे 5 लग गई। किसी ने पूछा तो हिंदू है मुसलमान है? कहता ना जी नौकरी में तो कोई नहीं पूछते। अरे नौकरी में नहीं पूछते, रोजगार में नहीं पूछते तो और कहाँ पूछते हैं भाई? हमारे जींद जिले का डीसी मुसलमान है, झांसी का एसपी मुसलमान है, अनेक आईपीएस आईएएस अफसर बड़ी बड़ी पोस्टों वाले मुसलमान भाई है। और भाई जो खट्टर साहब की शक्ल देख के राजी नहीं थे, ना नायब से सैनी ने देख के राजी। उनका एजेंडा क्या है? घूमते हैं जात पात का जहर फैलाते और उनके पास है कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ जानते नहीं। उनका है क्या एजेंडा बताओ मुझे। सबसे पहले तो राजा का धर्म है, वो अपनी संतान में भेदभाव ना करे अपनी प्रजा में। उस राज में बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ हुड्डा सरकार में। आगे भी उसके साथ है कौन? कांग्रेसी नहीं है कोई भी, उसके साथ है ओम प्रकाश चौटाला का रिजेक्टेड माल, जो ट्रेनिंग ये देते हैं। किसान और जात पात का जहर फैलाते, राह जाते, भेदभाव करते हैं, लूटपाट करते हैं, गरीब के साथ अन्याय करते हैं। वो लोग हुड्डा के साथ है, कोई कांग्रेसी है ही नहीं हुड्डा के साथ। मैं दावे से कहता हूँ अगर आप सरकार बनाओगे नायब सैनिक नरेंद्र मोदी को भी ताकत मिलेगी, जिसने दुनिया में इस देश को जना दिया। अरे आज सम्मान देखो, नरेंद्र मोदी रशिया में जाता है, उसका दुश्मन यूक्रेन में जाता है, उसके दुश्मन अमेरिका में जाता है, सभी पल के बिछा के सम्मान करते हैं नरेंद्र मोदी का सारे देशों में। इस देश के बहुत ही काबिल प्राइम मिनिस्टर थे सरदार मनमोहन सिंह, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। वो अमेरिका गए थे, अमेरिका में एयरपोर्ट पे तलाशी ले ली उनकी। कोई हौसला कर सकता है, हिम्मत कर सकता है? नरेंद्र मोदी या उसके एमपी की भी कोई तलाशी ले ले तो गौरव मान बढ़ाया भाई इस देश का नरेंद्र मोदी ने। हमारे श्रीनगर कश्मीर देश का हिस्सा रहा ही नहीं था। हमारे फौजी भाई खड़े रहते थे, उनको पत्थर मारते थे और उनको लहूलुहान हो जाते थे, उनको बंदूक चलाने की इजाजत नहीं थी। 370 धारा हटा के उसको हिंदुस्तान में मिला लिया। उनका अलग संविधान था। कोई टीम खेलती थी श्रीनगर में या कहीं, पाकिस्तान के नारे लगाते थे हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में। आज वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। राम मंदिर का निर्माण किया। हमारे जो मुस्लिम बहन बेटियां हैं उनके साथ बड़ा घोर अन्याय होता था। तलाक 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 3 बार कह के उनको बाहर कर देते। वो कानून खत्म कर दिया भाई। और हमारी महिलाओं के लिए जो काम बीजेपी ने नरेंद्र मोदी ने किया वो तो कोई सोच भी नहीं सकता था। जब भी कभी महिला आरक्षण का बिल आता था, अनेक जो इस इंडिया में शामिल हैं उस बिल को ही फाड़ देते थे। नरेंद्र मोदी ने हमारी बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए 1 रिजर्वेशन एमएलए में भी, एमपी में भी, और बाकी हर जगह से लड़ सकती है। तो भाई ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके कारनामे, उसको भी ताकत मिलेगी अगर आप यहाँ बीजेपी को मजबूत करोगे, बीजेपी की सरकार ले आओ। मेरे बारे में पता कर लेना भाई, मैं तो सारा जीवन गरीब की लड़ाई लड़ी है। आज ये बैकवर्ड के भाई, एससी के भाई, बैकवर्ड के तो रिजर्वेशन जो ये आज जो कुछ ले रहे हैं उसमें सिर्फ मेरा ही रोल है और किसी का नहीं है, नहीं तो इनका राजस्थान वाला हाल होता। और भाई बाकी और क्या कहूँ, नाडोल पता कर लियो भाई, नाडोल का रहने वाला हूँ। अगर मैंने कभी जीवन में रिश्वत खाई हो, किसी के साथ अन्याय करा हो, गरीब के साथ खड़ा नहीं हुआ हो, तो भाई मुझे वोट ना देना, वरना बहुत सोच समझ के इस इलेक्शन में वोट देना। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है।
ये पार्टी हुड्डा पार्टी है। और ये जो पार्टी है, आप देखो किसी से पूछा नहीं कितनी नौकरियां दी है, ऐसे ऐसे लोगों को नौकरियां दी है जो खट्टर को गाली कोसते हैं, जो नायब सिंह को गाली कोसते हैं, जो सारी पार्टी को गाली कोसते हैं। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार से सुना और मंत्री जी का विशेष तौर से मैं शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमारे को समर्थन दिया और समर्थन का वचन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी आप लाइव तस्वीरें जो हैं छापुर गांव से देख रहे हैं, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी राम कुमार गौतम जो है संबोधन दे रहे थे। और फिलहाल लाइव तस्वीरें में बने रहिएगा और वीडियो को